हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा है कि जो ए है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्वेश्चन में क्या है, जो ए है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका मतलब ये हो गया कि ए मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। अब हम आते हैं ये तीनों के तीनों ऑप्शंस को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन आप देख ले बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का एडजॉइंट करते हैं तो वो ऑलवेज इक्वल होता है अगर उसी मैट्रिक्स का पहले हम एडजॉइंट निकाल लें देन ट्रांसपोज करें। इसका मतलब है किसी मैट्रिक्स ए का पहले ट्रांसपोज किया फिर उसका एडजॉइंट निकाला तो वो ऑलवेज इक्वल होगा उसी मैट्रिक्स ए का पहले आप एडजॉइंट निकाल लो और देन ट्रांसपोज करो। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब अगर मैं इसके आगे ए से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो तब भी ये चीजें सेम रहेंगी। तो इसका मतलब ये होगा कि पहली स्टेटमेंट ट्रू है। अगली स्टेटमेंट कहा है कि ए स्क्वायर ए के इक्वल है और ए के एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आपको पता है जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं एन ऑर्डर के, उनको ऐसे लिखा जाता है 0 1, इस तरीके से 0 0 0 ये लिखा जाता है, जिसमें एलिमेंट्स डायगोनल्स में होते हैं जो 1 1 1 होते हैं, और जो आइडेंटिटी एलिमेंट्स होते हैं उनका आप स्क्वायर कर दो तो भी आपका आइडेंटिटी एलिमेंट ही आता है। तो आपसे कहा है कि ए एक आइडेंटिटी एलिमेंट है तो उसका स्क्वायर भी ए ही होगा जो इटसेल्फ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मैं आइडेंटिटी एलिमेंट बोल रहा हूं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसका क्यूब भी कर दोगे तो भी वो सेम ही रहेगा। तो किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्यूब करो या उसकी पावर 4 करो तो भी वो आपको ए ही आंसर देगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो डी ऑप्शन है हमारे आंसर के साथ मैच करता है।